हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बहुत ही मजा आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी हम लोगों को हो रही है, आई होप राइट। और मेन जो है, एज आई ऑलवेज से, हमेशा जो भी मैं कहती हूँ कि क्यूरियोसिटी बहुत होनी चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट्स में, तभी चीजों को जानने में मजा आएगा। और इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे कि किस तरीके से ये चीजें एक्सपेरिमेंटली हो रही होगी, पास्ट में कैसी हुई होगी, क्या उसका कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर में क्या उसका कोई लिंकेज है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए, राइट। और जब इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में तो ऑटोमेटिकली बहुत मजा आएगा। और दैट्स ऑल क्लियर। सो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रिलेटेड है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है। जीन हमको दे दी गई है, क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेसिक्स के बारे में, रिकॉल करेंगे और धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे और जानेंगे कि वो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कुछ फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रोमोसोम दे दिया गया, क्रोमोसोम नंबर 4। तो मेरा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्रोमोसोम 4 से क्या मतलब है? यहाँ पे 4 से क्या मतलब है? यहाँ पे सोचिए, एक जीन दे दी गई है, जो क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट है, और हम लोग को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलील्स। एलील्स रिकॉल कीजिएगा नॉलेज, एलील्स जिसको की डिटेक्ट किया गया एक जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद, और मेल्स अलग ले लिए, 5 मेल ले लिए और 10 फीमेल्स ले ली। तो क्या आप लोग सोच रहे कि एक्सपेरिमेंटली ये कैसे, ये हुआ कैसे होगा? मान के चलिए ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जीनोमिक सीक्वेंस क्या है सोचिए। और मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 4 से क्या मतलब है भाई? नंबरिंग से क्या मतलब? अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 10 दिया होता तो क्लिक करें क्वेश्चंस। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कि एक सेल है, मान लिया ये मैंने सेल बना ली। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर मुझे जीन या डीएनए आइसोलेट करना हो लेबोरेटरी में, क्या मैं कैसे इसको लाइव एक्सपेरिमेंट करूंगी, कैसे आइसोलेट करूंगी एक डीएनए या जीन को? बताइए। स्किन सेल से मैं आइसोलेट कर सकती हूँ डीएनए को, जीन को? सोचिए। ठीक, सो ये मैंने एक सेल, गोल सा मैंने एक सेल बना लिया, एनिमल सेल ही तो है, गोल गोल, और उसमें होता है भाई एक सेल ऑर्गेनल। वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है या डीएनए प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम होता है या डीएनए होता है? बताइए। ये बना लिया मैंने एक क्रोमोसोम, क्लियर है। तो सेल है, ये रही सेल भाई। किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनल बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें भी क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्या और भी सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें क्रोमोसोम या डीएनए प्रेजेंट है? सोचिए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते, कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। सो क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्रोमोसोम। अब मैं आप लोगों से सवाल ये करती हूँ कि क्रोमोसोम और डीएनए के बीच में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्रोमोसोम और डीएनए के बीच में क्या डिफरेंस है? तो डीएनए और हिस्टोन्स, डीएनए और हिस्टोन्स मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स ही तो बनाते हैं। बिल्कुल बेसिक्स, क्रोमोसोम्स ही तो बनाते हैं। और क्रोमोसोम हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली? कैसे, कौन से स्टेज में क्रोमोसोम सबसे बढ़िया दिखेगा? माइक्रोस्कोप के अंडर में कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है? और कैसे आइसोलेट करेंगे? मैं बार बार रिपीटेडली बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं रिपीटेडली पूछ रही हूँ। क्लियर है? क्लियर है। सो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं उन पे रैप होते हैं ये डीएनए। तो 3D स्ट्रक्चर आप बहुत सुंदर सी हिस्टोन प्रोटीन्स की ऐसे 3D स्ट्रक्चर्स बड़ी प्यारी सी देख सकते हैं, ऐसे
गोल 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 होते हैं, राइट, सिक्के जैसे अरेंज्ड होते कहीं ना कहीं। तो ये ऐसे हिस्टोन लाइव देखिएगा आप, 3D इमेजेस देखिएगा ऐसे। ये रहे हिस्टोन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ही तो है। और कौन से प्रोटीन्स में रिच होते हैं ये हिस्टोन्स, याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, रिकॉल कर रहे हैं आप लोग। और ऐसे डीएनए जो है ऐसे रैप होते हैं, राइट, इस तरीके से। तो लाइव इमेज आप लोग देखिएगा, ऐसे रैप होते, 3D इमेज देखिएगा। तो ये मैं बेसिकली क्या है, एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और न्यूक्लियोसोम कंडेंसेशन कंडेंसेशन और छोटे 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 हो जाते। कंडेंस होना मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं ना, कंडेंस हो गए, पिचक गई कोई चीज। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमोसोम होता है। क्लियर है? सो हिस्टोन्स, हिस्टोन्स और डीएनए की रैपिंग हो रही है एक तरीके से, एक अरेंजमेंट है। स्ट्रक्चर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दीजिएगा। और भी बहुत अच्छी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं लाइव। क्लियर है? क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं एज अ साइंटिस्ट कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आप लोगों ने सुने होंगे। क्या आप लेटेस्ट रिसर्चेस फाइंड आउट कर सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड कौन कौन से चल रहे हैं? सीक्वेंसिंग क्या चल रही है, सीक्वेंसिंग मेथड्स होती है आजकल, बहुत बहुत बढ़िया रिसर्चेस चल रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स ढूंढिएगा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, राइट। सो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्रोमोसोम पे आ जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम बेसिक जो स्ट्रक्चर हम बच्चों जब छोटे थे पढ़ते थे, तो बिल्कुल बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर पढ़ते थे। ये बना लिए भाई होमोलोगस क्रोमोसोम, ये रहा एक, ये रहा एक, दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके एक क्रोमोसोम बनता है। और जब एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में बना रही हूं यहाँ पे क्रोमोसोम की, तो वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इतना तो बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम, हैप्लॉइड फॉर्म, सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे होगी, एक क्रोमोसोम कैसे बनेगा, ये एक रहा और ये एक रहा सिस्टर क्रोमैटिड, बहने बहने एक जैसी है ना। और उनको जो मिलाता है वो होता है सेंट्रोमियर। बीच में जो आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रोमियर। क्लियर है? सो ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, राइट। और ये क्या है, ये दो, ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर? एक ये रही सिस्टर क्रोमैटिड, एक ये रही। तो जब सिस्टर क्रोमैटिड्स मिल रही है तो एक क्रोमोसोम बना रही है। ये मैंने यहां पे बना दिया, राइट। अब मान लिया यहां पे एक जीन है, क्रोमोसोम का भाग डीएनए होता है, और डीएनए का भाग क्या होता है बताइए, कभी सोचा है? डीएनए, जीन और क्रोमोसोम के बीच में क्या डिफरेंस है, सोचिए। तो क्रोमोसोम के अंदर उनका एक भाग होता है जीन, और जीन ही तो है जो डीएनए बना रहा है, राइट। तो यहां पे मान लेते एक जीन है और उनकी दो डिफरेंट फॉर्म्स है, एलील्स जिसको बोलते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच मान लेते हैं। तो हमने एक जीन मान ली जो कि कोड कर रही है, मान के चल लेते एक एक्सपेरिमेंट मान के चल लेते, हेयर कलर को कोड कर रही है। तो एक जीन है जो कि कोड कर, जीन कोडिंग करती है ना प्रोटीन्स के लिए, तो हेयर कलर को यहां पे कोड कर रही है। क्लियर है? और उनकी दो फॉर्म्स है, कैपिटल एच ये रही और स्मॉल एच। तो डोमिनेंट वाली ये रही कैपिटल एच, स्मॉल एच रिसेसिव एलील हो गई। तो ये एलील से तो डिसाइडिंग फैक्टर है कि हेयर कलर कौन सा होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, या कोई मिक्स्ड कलर होगा। तो इस तरीके से तो क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स की फॉर्म्स होती है जिनको एलील्स बोलते हैं, वो डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन, वो कोड करते हैं। तो पूरा वो टेबुलर कॉलम है, याद है आप लोगों को कि किस तरीके से कोडिंग हो रही है, कैसे कैसे न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिलते हैं और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाते हैं, अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। इस तरीके से सोचिए कहां से शुरू हो रहा है प्रोसेस, किस तरीके से हो रहा है ये, वेरी इंटरेस्टिंग नो। तो ये एलील्स है, ये हम लोगों ने मान लिया है, ठीक।
तो डिपेंड करेगा कि भाई कौन कौन सी कंडीशन हो रही है कि एच एच आ रहा है, ये एच स्मॉल एच आ रहा है, ये एच एच आ रहा है, कौन सी कंडीशन है, उस बेसिस पे हेयर कलर डिसाइड होगी। मतलब एक प्रोबेबिलिटी हम लोग सेट कर लेंगे और उस बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे कि ये वाला हेयर कलर आ रहा है, सो ऑन आ रहा है। इतना हम लोग नहीं जाएंगे डिटेल में, राइट। अब सीक्वेंसिंग क्वेश्चन पे दोबारा आ जाती हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीक्वेंसिंग कर दी है। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि सीक्वेंसिंग किस तरीके से हो रही होगी? तो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग आजकल जो चल रहा है, सीक्वेंसिंग मेथड्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेथोडोलॉजीज चल रहे हैं और जीन के बारे में, एलील्स के बारे में पता लगाया जाता है। ये अगर आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर सकती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप लोग खुद सर्वे कीजिएगा कि क्या हो रहा है, राइट। सो ऐसे एक डीएनए का फ्रेगमेंट लेते हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, और इमेजिन कीजिए उसको सीक्वेंसिंग कर दिया गया, सीक्वेंस मेथड्स होते हैं, और उस दौरान नंबर ऑफ एलील्स कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली किए जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलील्स हो गए। तो सोच के देखिए, आप लोग क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि कैसे वो फाइंड आउट कर रहे हैं लेबोरेटरी में। तो हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पहले मैं बता देती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। एक तो फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ अगर क्वेश्चन में आता न्यूमेरिकल में कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। n मतलब कितने फॉर्म्स है, कितने एलील से, कैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैसे अरेंज्ड है, क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ जीनोटाइप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला है वो है 3 की पावर n, क्लियर है। सो मान लीजिए जीनोटाइप मैंने ले लिया, ये हमने लास्ट वीडियो में भी आई गेस सॉल्व किया था। और एक और जो है वो है नंबर ऑफ गैमीट्स, उसका भी जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n। तो मान लिया एक जीनोटाइप मैंने ले लिया, सपोज ए बी बी और सी। कोई भी जीनोटाइप वो लोग एग्जाम में दे सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस काफी फ्रेम होकर आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा से बता रही हूँ। तो यहाँ पे n मान लिया मेरे को, उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया हम लोगों को कि फिनोटाइप कैलकुलेट करना है, और ये रहा एक पर्टिकुलर जीनोटाइप, मतलब एक दे दिया उन्होंने, सीक्वेंस दे दिया। तो इसमें n जो होगा वो 3 होगा ना, 3 होगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस अलग अलग कंडीशन हम लोगों को दिख रही है। यहाँ पे अलग अलग क्या दिख रहे हैं, एलील्स दिख रहे हैं, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। तो 3 अलग अलग फॉर्म्स हो गई ना, राइट। तो n यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम लोग सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप, जीनोटाइप और गैमिट्स में निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने गैमिट्स निकाले थे, फिर रिमेंबर, रिसेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्रैक कर लिया था हम लोगों ने। तो जीनोटाइप पे ध्यान दीजिएगा, हेटेरोजाइगस अलग अलग कौन से बैठ रहे हैं, उस बेसिस पे आप लोग ये फॉर्मूला सेट कर दीजिएगा, क्लियर है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगे आप लोगों को ये लग रहा होगा, एलील्स निकाली है, जीनोम ले लिया और 5 मेल्स ले लिए, 10 फीमेल्स ले ली। बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस यूज करना है, क्लियर है। तो जीनोम में क्या होता है, बेसिकली मैं क्वेश्चन पे आ रही हूँ। जीनोम में क्या होते हैं, जीन्स ही तो होते हैं, जीनोम में जीन्स होते हैं। और जीन्स की क्या होती है, 2 एलील्स होती है। मतलब अगर एक जीन में बोलूं तो उनकी 2 एलील्स होगी ना, जो कोड करी होगी वो पर्टिकुलर जीन के लिए। मानिए जीन ए है, मान लिया जीन ए है, तो उसकी 2 फॉर्म्स होगी, कैपिटल ए और स्मॉल ए ना। चलिए 1 लिख लेते हैं, जीन 1, ए ना लिखते 1 लिख लेते हैं। तो उसकी 2 फॉर्म्स मैंने मान ली, कैपिटल ए और स्मॉल ए, क्लियर है। तो 2 एलील्स एक जीन को रिप्रेजेंट करेगी, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। तो यहाँ पे जीनोम ले लिया 5 मेल और 10 फीमेल का। एलील्स क्या है, मैक्सिमम नंबर। अब जीनोम है, जीनोम में क्या है, जीन है। बिल्कुल कॉमन सेंस में सॉल्व कर रही हूं मैं क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस लगाते हुए। तो एलील्स कितनी हो जाएगी, अगर 5 मेल्स है तो एलील्स कितनी हो जाएगी, बताइए कितनी हो जाएगी। तो 5 जीन में 5 मेल्स 5 जीन, क्योंकि एक ही तो जीन दिए उन्होंने। तो एक जीन एक मेल में, दूसरी जीन एक मेल में, तीसरी जीन एक मेल में, तो टोटल मिला के कितनी जीन्स होगी, मेल्स में 5 जीन्स हो गई, क्लियर। क्लियर। फीमेल्स में कितनी जीन्स हो गई, 10 जीन्स हो गई, क्लियर।
क्योंकि एक जीन उन्होंने यहाँ पे दे दी गई है, एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो मान के चल रहे एक जीन है, हर आदमी में कोई कंसिडर कर रहे वो एक ही जीन आइसोलेट हुई है और उसको सीक्वेंसिंग किया गया है। तो अगर 5 जीन होगी टोटल, तो एलील्स टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 एलील्स। क्लियर? क्लियर? 2 एलील्स क्योंकि रिप्रेजेंट करती है एक जीन। और अगर 10 जीन्स है तो एलील्स कितनी हो जाएगी? 20 एलील्स। नो, इतना क्लियर हुआ बच्चों? मैक्सिमम नंबर एलील्स हम लोगों को निकालनी है, तो टोटल कितना हो जाएगा मैक्सिमम? बिल्कुल कॉमन सेंस। 10 + 20 इक्वल्स 30 एलील्स। 30 एलील्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 30। इट वॉज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बिल्कुल कॉमन सेंस। तो हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एक ही जीन दी हुई है, हो सकता है 5 दे दे, जीन्स के नंबर ही बढ़ा दे और उसके बाद में एलील्स पूछ रहे हो। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे ध्यान दीजिएगा, उस तरीके से कॉमन सेंस लगाइएगा और प्रैक्टिकली कैसे हो रहा होगा फटाफट सोचिएगा। ये टाइम सेविंग बहुत बहुत जरूरी है। और आज का जो टास्क है आप लोगों का ये है कि आप लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि लेटेस्ट सीक्वेंसिंग मेथड्स कौन कौन से चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और चीजों को जानेंगे और क्वेश्चन या सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच।